क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी में अगर सीईओ ना हो तो क्या वो कंपनी चल सकती है सीईओ के बगैर? और किसी कंपनी का कोई मालिक ना हो, सब मिलकर काम करें, सब मिलकर फैसले करें और सब ऑटोमेटिक वे से हो। क्या ऐसा हो सकता है? अगर हाँ, तो क्या ये कोई ख्वाब है या कोई हकीकत? तो आज मैं आपको बताऊंगी डीएओ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल बी एंड ए आई। आज मैं आपको बताऊंगी डीएओ क्या है, देन आप इसका फ़ैसला करेंगे कि क्या सीईओ के बिना कंपनी चल सकती है या नहीं। डीएओ का मतलब है डिसेंट्रलाइज ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, जो ब्लॉकचेन पर चलती है और किसी शख्स के कंट्रोल में नहीं होती और ऑटोमेटिक यानी खुदकार वे से कवानीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए काम करती है। यानी यहाँ कोई मैनेजर, सीईओ या बॉस नहीं होता, बल्कि फ़ैसले कोड और वोटिंग कम्युनिटी से होते हैं। डीएओ काम कैसे करता है? डीएओ 3 चीज़ों पर चलता है: ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन होल्डर यानी लोग। पहला स्टेप है ब्लॉकचेन। ये वो जगह है जहाँ सारा डाटा महफूज होता है, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और इवन दो कोई उसे बदल नहीं सकता। स्टेप है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम होते हैं जो पहले से तयशुदा असूलों पर काम करते हैं। मसलन अगर 60% लोग एक ही फ़ैसले पर वोटिंग करें, एक ही फ़ैसले पर वोट दें, तो ये फ़ैसला ऑटोमेटिकली नाफिज हो जाएगा, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब ऑटोमेटिकली तयशुदा होता है। जब 60% वोट दे रहे हैं ना उस फैसले को, तो वो फ़ैसला ऑटोमेटिकली तयशुदा हो जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट है टोकन होल्डर यानी लोग। डीएओ में शामिल लोग टोकन रखते हैं। जितने ज़्यादा टोकन होंगे उतनी ज़्यादा वोटिंग पावर होगी। जाहिर बात है, टोकन ज़्यादा होंगे तो वोटिंग पावर बढ़ेगी। अब टोकन होल्डर कौन है? लोग हैं ना, लोगों के पास टोकन है। डीओ में शामिल होने वाले के पास टोकन होगा। जब उसके पास टोकन ज़्यादा होंगे लोगों के पास, तो वोटिंग पावर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। अब हम बात कर लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की। फ़र्ज़ करें आप और आपके दोस्त ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करते हैं। आम तौर पर एक कंपनी में मालिक होता है, ठीक है? यानी आम तौर पर अगर हम बात करें, एक कॉमन कंपनी है, ठीक है, आम कंपनी है, उसमें एक मालिक होता है, वो खुद फैसले करता है। लेकिन डीएओ में सबके पास वोट होगा, वो खुद फैसला करने का इख्तियार रखते होंगे। अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, सब लोग वोट देंगे, तो जो अक्सरियत पर होंगे ना वही कंसीडर किए जाएंगे। अगर फ़ैसला करना हो कोई भी, तो वो कोई या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, तो सारे क्या करेंगे? वोटिंग देंगे। ये डीएओ में होता है, ठीक है? सारे वोटिंग करेंगे और जो अक्सरियत ज़्यादा होगी वोटिंग की, उसी की मानी जाएगी, उसी का फ़ैसला कंसीडर किया जाएगा, वही फ़ैसला नाफिज किया जाएगा। ये सब ऑटोमेटिक वे से होगा, बगैर किसी धोखा या तख़यीर के। हम बात करते हैं डीएओ क्यों अहम है, इसे मुस्तकबिल की कंपनी क्यों कहा जा रहा है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, जो कि ओपन होती है। इसे मुस्तकबिल की कंपनी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, हर चीज़ ओपन होती है। दूसरा इक्वालिटी, जो कि हर मेंबर की आवाज़ होती है। नो करप्शन, कोई बंदा अकेला पैसा या ताकत कंट्रोल नहीं करता। ग्लोबल एक्सेस, दुनिया में कहीं से भी लोग शामिल हो सकते हैं इसमें, इसलिए इसे डीएओ कहा जा रहा है और इसे मुस्तकबिल की कंपनी कंसीडर किया जा रहा है कि ये आने वाले फ्यूचर में ये हमारी मुस्तकबिल की कंपनी बन सकती है, इसलिए इसे अहम कंसीडर किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं डीएओ चैलेंज की बात करते हैं। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। लोग फ़ैसला करने में टाइम लेते हैं और रियलिटी है फ़ैसला करने में टाइम लगता है। सब लोग समझदार नहीं होते, गलत वोट दे सकते हैं।
कानूनी तौर पर अभी हर मुल्क में क्लियर नहीं है। हैकिंग या सिक्योरिटी रिस्क हो सकती है। इन फ्यूचर क्या वाकई ही डीएओ कंपनियों को रिप्लेस करेगा? मुस्तकबिल में मुमकिन है बहुत सी कंपनियां डीएओ मॉडल पर शिफ्ट हो जाएं, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन डीएओ कम्युनिटी बने, एआई एंड डीएओ मिलकर ऑटोमेटिक बिजनेस चलाएं। इन फ्यूचर बल्कि रवायती कंपनियां ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि दोनों सिस्टम के साथ साथ चलेंगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप वाकई उस कंपनी में जॉब करना पसंद करेंगे जहां कोई बॉस ना हो? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।